Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 6 for a class 6 of a subject computer science. We are studying chapter number 8, computer viruses and their effects. प्रीवियस टॉपिक्स में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर वायरसेस, हाउ अ वायरसेस एंटर्स योर कंप्यूटर सिस्टम एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, अब उसमें उसने आप में इसमें क्या पढ़ा था कि वायरस हमारे पास एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या मीनिंग आता है, हमारे पास पॉइजन्स है। देन इसका वायरस का स्टैंड्स फॉर बताया गया था। देन उसके बाद उस पर बता रहे थे कि आपको कि हाउ वायरस एंटर्स योर कंप्यूटर सिस्टम। तो अब आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वायरस कितने तरीक़ों के साथ और किस किस ज़रिए से दाखिल हो सकता है वो आपने देखे थे, फ्रॉम सीडीज, पेन ड्राइव, फ्रॉम ईमेल, फ्रॉम द इंटरनेट। देन उसके बाद आपने एक टॉपिक पढ़ा था सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। आपका कंप्यूटर वायरस जब आपका कंप्यूटर के अंदर वायरस जब आ जाता है तो आप के कंप्यूटर्स की क्या अलामात होती हैं, ये क्या निशानियां जाहिर होती हैं और उसका अब आगे हम लोगों ने करना क्या है। अभी हम जस्ट इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे पास वायरसेस किस तरह के होते हैं और उनके लिए क्या क्या इलाज फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अनदर टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरस। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस दैट वाज नोन पब्लिकली इज एलेक्स क्लोनर। वो कह रहे हैं कि जो पब्लिकली अनाउंस्ड किया गया था फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वो कौन सा था, एलेक्स क्लोनर था। और इसको बनाने वाला कौन था, रिच स्क्रिंटा। इट वाज क्रिएटेड बाय रिच स्क्रिंटा इन 1982। कब बनाया गया था, 1982 में। दिस वायरस अटैच इटसेल्फ टू द एप्पल डॉस 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस वायरस को किसके साथ अटैच किया गया था, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, एप्पल डॉस 3.3 के साथ। एंड स्प्रेड थ्रू फ्लॉपी डिस्क। और इसको फैलाया किसके साथ गया था, फ्लॉपी डिस्क से। ठीक है, द फर्स्ट पीसी वायरस वाज अ बूट सेक्टर वायरस कॉल्ड ब्रेन। आप देखें बूट सेक्टर हमारे पास मेन वर्किंग एरिया होता है आपके पीसी का। ठीक है, आपके पर्सनल कंप्यूटर, पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर, ये सारा टर्म्स एक ही के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, बूट सेक्टर्स में वो बता रहे हैं कि द फर्स्ट पीसी वायरस, हमारे पास जो फर्स्ट पीसी वायरस था वो जो आया था उसको अप्लाई कहाँ किया गया था, बूट सेक्टर में। और उसका नेम क्या है, ब्रेन। बूट सेक्टर हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, मीन कि हमारा ब्रेन का काम करता है। जैसे हम लोग हमारा अपना जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, अगर ब्रेन में अगर कोई वायरस या किसी तरह की कोई बीमारी खुदा न खास्ता अगर आ जाती है तो क्या होता है कि हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से कि बूट सेक्टर में अगर कोई वायरस को डाला जाता है खुद से या फिर अगर उस पर वो अप्लाई हो जाता है तो हमारे पीसी काम करना छोड़ देता है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1986 बाई 2 ब्रदर्स। और ये कब बनाया गया, 1986 में। किससे बनाया, 2 भाइयों ने। सिंस द मिड 1990 माइक्रो वायरसेज है बिकम कॉमन। और अब वो क्या कह रहे हैं कि 1990 की दहाई में हमारे पास मैक्रो वायरसेज सबसे ज़्यादा आम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आम कौन से, मैक्रो वायरसेज। ये अभी टाइप्स ऑफ द वायरसेज में आ रहे हैं, हम लोग टॉपिक्स में देखेंगे कि माइक्रो वायरसेज में कौन कौन से वायरसेज शामिल हैं और ये किस किस चीज़ों को इन्फेक्ट कर रहे हैं या किन किन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। These viruses spread through Excel spreadsheet and other Microsoft Office document। और वो क्या कह रहे हैं कि ये वायरस जो है, ये जो मैक्रो वायरसेस है, ये किन के ज़रिए फैला था, हमारे पास स्प्रेडशीट या अदर ऑफिस डॉक्यूमेंट्स आपने देखे थे। और अदर ऑफिस डॉक्यूमेंट में हमारे पास जितने भी पार्ट्स है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, MS, ये जितने भी पार्ट्स हैं ऑफिस के, ये सारे के सारे क्या हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये जो ऑफिस डॉक्यूमेंट्स ने मदद की थी इस वायरसेस को फैलने में। Nowadays one of the most common means of virus infection is the internet। और आजकल के वक्त में या आज के दौर में सबसे बड़ा जो मीन है, सबसे बड़ा जो वे है कंप्यूटर वायरस इन्फेक्शंस का या वायरस को फैलाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मदद कर रही है, इंटरनेट की। ठीक है, ईमेल्स आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मीन्स ऑफ द स्प्रेड वायरस। और अगेन दूसरा वाला कौन सा आ रहा है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये भी इंटरनेट होगा तो इस्तेमाल होती है, तो ये भी हमारे पास सबसे बड़ा मीन है अपने वायरस को स्प्रेड करने के लिए। यहाँ पे आप कुछ टाइप्स आपके देयर आर सम टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर वायरसेस। अब वायरसेस हैं
और इसकी टाइप्स हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कैटेगराइज इसको कर दिया गया है ग्रुपिंग्स के अंदर, ताकि ये क्या कर सके कि अपने अपने फाइल्स को इनको लोकेट कर सके और हम लोग भी उसको ईजिली ढूंढ कर उसको रिमूव कर सके वायरसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर वायरसेस में देखें, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड दे कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फाइल दे इन्फेक्ट। वो कह रहे हैं कि ये बहुत सारी वायरसेस की टाइप्स हैं और इनको क्या कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द फाइल्स इन्फेक्ट, कि जिन फाइल्स को वो इन्फेक्ट करता है, जिन फाइल्स को वो डैमेज करता है, अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। सम ऑफ द मेन कैटेगरीज ऑफ द वायरसेस आर एज फॉलोज। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ कैटेगरीज नीचे दी हुई हैं, हम लोग देख लेते हैं वो कौन सी हैं। नंबर फर्स्ट हमें सबके पहले आ रहा है बूट सेक्टर वायरस। क्या आ रहा है, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस रिजाइड्स इन द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क और द फ्लॉपी डिस्क। वो कह रहे हैं कि बूट सेक्टर वायरस जो है हमारे पास कहाँ पर पाया जाता है, फ्लॉपी डिस्क में या हार्ड डिस्क में, ठीक है। द बूट सेक्टर इज द एरिया ऑफ हार्ड डिस्क और द फ्लॉपी डिस्क दैट स्टोर्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए बूट सेक्टर आपको बता रही हूँ मैं, पहले भी मैंने बताया था कि इट्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अगर आपका जो मेन पार्ट ही अगर डैमेज हो जाएगा तो फिर बाकी बॉडी पार्ट्स काम नहीं करेंगे। तो एज इट इज़ इसी तरह से अगर किसी पीसी का बूट सेक्टर ही काम करना छोड़ दे तो फिर वो बिल्कुल जो है ना यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। किसी भी पीसी में अगर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क नहीं होगी तो वो आपका जस्ट लाइक अ बॉक्स ही होगा, जिसमें कोई भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते, तो वो उसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जो वायरसेस हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क को डैमेज करते हैं उनका हमने नेम क्या रख दिया, बूट सेक्टर वायरसेस। और बूट सेक्टर हमारे पास वो एरिया होता है जो कि क्या है, हार्ड डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क का, जो कि क्या करता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है। दे कैन डैमेजेस टू द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, और ये वायरसेस क्या करते हैं, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को डैमेज करते हैं। सम ऑफ द बूट सेक्टर वायरसेस आर पॉलीबूट बी एंड NTEXE। और ये क्या कह रहे हैं कि बूट सेक्टर वायरसेस में सबसे पहले अब इसका नेम बता रहे हैं, पॉलीबूट बी है और दूसरा NTEXE है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 नेम्स मेंशन किए हैं। नाउ अनदर टाइप ऑफ द वायरस इज ईमेल वायरस। These viruses spread through emails and the attached files। वो कहते हैं कि ये वायरस किसके जरिए फैलते हैं, ईमेल से और अटैच फाइल से। अटैच में आप लोग डाटा केबल से, USB से, CD से कोई भी फाइल आप लोग जैसे ही अटैच करते हैं जिसके अंदर वायरस ऑलरेडी मौजूद होता है तो वो आपके सिस्टम को, आपके PC को ख़राब कर देता है। Once an infected attachment is opened, वो कह रहे हैं कि आप जैसे ही इन्फेक्टेड अटैचमेंट को ओपन करेंगे, द वायरस इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर सिस्टम, तो क्या करेगा, कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब कर देगा। कौन, वो वायरस। सम ऑफ दीज वायरस रेप्लिकेट देमसेल्फ बाय ऑटोमेटिकली ईमेलिंग एवरीवन इन योर ईमेल एड्रेस बुक। और वो क्या कह रहे हैं कि ये वायरस जो है आपका ईमेल का रेप्लिकेट हो जाता है, बार बार कॉपीड हो जाता है और आपकी ईमेल एड्रेस बुक को जो है ना कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये फर्स्ट आपके पास था और ये सेकेंड वायरस की टाइप है। नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ द वायरसेस। फाइल वायरसेस। अ फाइल वायरस इन्फेक्ट द प्रोग्राम एंड और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि फाइल वायरसेस किसको इन्फेक्ट करता है, उन प्रोग्राम्स को या फिर जो रनिंग फाइल्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। जो फाइल्स हैं .exe और .com एक्सटेंशन पे जिस पर हम लोग काम कर रहे थे, रनिंग वर्किंग कर रहे होते हैं, हम लोगों का प्रोसेसिंग चल रही होती है, ये उन फाइल्स को डैमेज करता है। When an infected program is run, जब हम लोग वो इन्फेक्टेड प्रोग्राम एक दफ़ा चला लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बीमारी मौजूद होती है, जिसके अंदर वायरस मौजूद होता है, देन द वायरस बिकम्स एक्टिव। तो क्या होता है कि वो वायरस एक्टिव हो जाता है एंड इन्फेक्ट्स अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऑन द कंप्यूटर्स। और क्या करता है कि जो दूसरी खुली हुई या दूसरी वर्किंग फाइल्स होती हैं कंप्यूटर्स पर, उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कैस्केड एंड संडे आर द फाइल वायरसेस। अब इसमें 2 नेम्स यहाँ पर भी इनके एग्जाम्पलरी यहाँ पर कोड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखें, a worm is a malware program that duplicates itself. The virus does not need any host file to attach. Worms can spread very fast and in great number. For example, Sasser and Blaster. Worms हमारे पास ऐसे malware programs होते हैं जो कि उसका शॉर्टकट देते रहते हैं, ठीक है। और इस वायरस के लिए हमें कोई भी होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मेन के जो हमारे पास पहले वाली जो वायरसेस आई हैं, बूट सेक्टर, ईमेल और फाइल वायरस तक हमें खुद अप्रोच करना पड़ता है। हम जब तक उन
फाइल्स को खुद नहीं खोलते तब तक वो आपके बाकी प्रोग्राम्स को डैमेज नहीं करता। लेकिन वर्म्स कैसे होते हैं कि वर्म्स ऑटोमेटिकली आपके जो रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर पहुंच जाते हैं और इसको होस्ट फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत तेज़ी से और बड़ी तादाद में ये फैलते हैं। और इसका क्या है एग्जाम्पल सेसर एंड ब्लास्टर है। ट्रोजन में देखिए कि ट्रोजन इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स टू द बेनिफिशियल एट द फर्स्ट ग्लैंस but actually damage the computer once it is run. They can steal the information from the computer beast and these are the example of Trojan horse. वो कह रहे हैं कि ये Trojan horse है, हमें देखने में तो बहुत अच्छा, हमारी आंखों को बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम इस तक पहुंचते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर्स को ख़राब कर देता है। और ये क्या करता है, दे कैन स्टील द इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन को भी चोरी कर सकता है। ठीक है, और इसमें बीस्ट और जीएस इज दी एग्जाम्पल है। सम ऑफ द ट्रोजन्स एग्जाम्पल्स इस पे डैमेजेस में देखिए करप्टिंग एंड इनकरप्टिंग फाइल, ये डिस्ट्रॉय करता है फाइल्स को। कॉपिंग फेक लिंक्स विद द लीड टू फॉल्स वेबसाइट, ये फॉल्स वेबसाइट तक हमें ले जाता है या फिर हमें न्यू लिंक्स करता है जिसकी वजह से हमारा सेल फोन या हमारे पीसी हमारे सिस्टम क्या होते हैं, हैंग हो जाते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सीडी रोम, क्या करता है सीडी रोम ट्रे को खुद ब खुद ओपन और क्लोज करता है। रीस्टार्टिंग कंप्यूटर रैंडमली शट डाउन द कंप्यूटर, अब ये दोनों इसी तरह से कि अचानक आपका कंप्यूटर बंद होता है और दोबारा से खुद से स्टार्ट हो जाता है। स्लो डाउन जो कंप्यूटर, आपका पीसी स्लो हो जाता है। टेकिंग स्क्रीनशॉट, आपकी चीज़ों की स्क्रीनशॉट्स लेने शुरू हो जाता है। एंड लॉगिंग स्क्रीनशॉट्स टू स्टील इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स, और वो क्या कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को कैसे चोरी करता है कि आपके पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स का स्क्रीनशॉट्स लेना स्टार्ट कर देता है। देन माइक्रो वायरसेस में बताते हैं कि माइक्रो वायरस इन्फेक्ट्स द मैक्रोज विद इन द डॉक्यूमेंट और अ टेम्पलेट। When you open an infected word processing or the spread document, the macro files is activated and infect the template. वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग मैक्रो वायरस, हमारे पास एक ऐसी टाइप है कि हम लोग जैसे ही कोई फाइल खोलते हैं वर्ड की, एक्सेल की, तो उसमें क्या कहते हैं कि जो टेम्पलेट इसके अंदर ऑलरेडी रखा हुआ होता है वो खुलता है तो आपकी सारी की सारी फाइल्स को वहाँ पर इन्फेक्ट कर देता है या बीमार कर देता है। सिंस द वायरस अटैच फाइल itself to the document, it can spread to another computer by also transferring of such a, वो कह रहे हैं कि अब आपके पास इन्फेक्टेड वायरस की फाइल मौजूद है, आप किसी और को भेजते हो तो वो भी इन्फेक्टेड पीसी ही से इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिलीसा एंड द कॉन्सेप्ट वायरस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो वायरस। Here are some examples, homework task. Write the history of the computer viruses, what are the types of computer viruses and explain each type of viruses with the examples. आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरस बताना है, अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, देन उसके बाद उसकी टाइप्स तक बतानी है, और इसके बाद जितने भी टाइप्स आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी हैं वो सारी की सारी आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है और विद द एग्जाम्पल्स, उनकी एग्जाम्पल्स भी साथ में कोट करनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।